आप सभी का जो है हमारे चैनल पे इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 जनरल साइंस का पहला चैप्टर जानदारों की दुनिया और खुर्दबीन जानदारों की जमातबंदी इसका दूसरा पार्ट देख समझने वाले हैं। पहला पार्ट जो है अभी तक के आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जाएंगी, तो वहाँ जाके आप पहला पार्ट भी देख लीजिए। तो आज दूसरा पार्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। खुर्दबीन जानदारों की जमात बंदी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों में खुर्दबीन जानदारों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दर्ज झैल तरीके पर इनकी जमात बंदी की गई है। यानी ज़मीन जो है, ज़मीन पर बहुत सारे जानदार है, लेकिन खुर्दबीन जानदार की तादाद सबसे ज़्यादा है। इनमें उनकी जमात बंदी जो है इस टी डायग्राम के ज़रिए की गई है। तो खुर्दबीन जानदार को सबसे पहले दो ऐसे गिरोह में रखा गया जैसा उन्हें हम समझ सके। सबसे पहले गैर वाज़े मरकज़ बरदार और दूसरा गिरोह है वाज़े मरकज़ बरदार। गैर वाज़े मरकज़ बरदार इसके पहले पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं कि जिन जानदारों के अंदर मरकज़ा होता है वो वाज़े मरकज़ा कहलाते हैं, जिनमें वाज़े तौर पे मरकज़ा नहीं होता वो गैर वाज़े मरकज़ बरदार कहते हैं। अब गैर वाज़े मरकज़ बरदार में जो है बैक्टीरिया को रखा गया है और वाज़े मरकज़ बरदार में इब्तदाई जानदार को, फफूंद को और काई को रखा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के जरासीम यानी जरासीम की जो है जसामत 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अब उसकी खुसूसियत ये है कि ये यकखलवी जानदार आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनीज बनाती है। इसके बाद में बैक्टीरियाई या गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात होते हैं। खलिए में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते, खुलवी दीवार होती है। उसी तरह तौलीदी अमल अक्सर तकसीम दोई तरीके से यानी एक खलिए के 2 हिस्से होकर ये तौलीदी अमल अंजाम पाता है। साज़गार हालत में बैक्टीरिया तेज़ रफ्तार से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी जो तादाद होती है उसके दुगना हो सकते हैं। इन्हें बहुत रफ्तार से जो है ये साज़गार माहौल मिलने पर बैक्टीरिया जो है बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ते हैं, अपनी तादाद को जो है दुगना कर देते हैं। देखिए बाजू की शक्ल में आपको दिख रहा होगा 1.7 के अंदर चंद जरासीम की यहाँ पर शक्लें बताई गई है, जैसा कि पेजदार, कुर्रानुमा, बेजवी, सलाखनुमा, वानुमा, ये सब जरासीम की शक्लें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो यहाँ पर बताया गया है इब्तदाई हैवान मतलब प्रोटोजोआ। इसकी जसामत तकरीबन 200 माइक्रोमीटर की तक की होती है। ये इसकी खुसूसियत यह है कि मिट्टी और मीठे पानी और समंदरी पानी में पाए जाते हैं। कुछ दीगर जानदारों के जिस्म में रहते हैं और अमराज का सबब बनते हैं। यानी कुछ इसमें से मीठे पानी के अंदर यानी नदी के पानी में, तालाब के पानी में और कुछ समंदरी पानी में होते हैं। कुछ दीगर जानदारों के जिस्म में रहते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। वाज़े मरकज़ बरदार खलिए वाले एक खलवी जानदार है। उसी तरह प्रोटोजोआ यानी इब्तदाई हैवान की खुलवी साख्त, नकल व हरकत के आज़ा और तग़ज़िया के तरीके में तनों पाया जाता है। इनकी जो खुलवी साख्त होती है, उनकी खलिए की बनावट जो होती है
और जो नकल हरकत करते हैं वो उनके जो आज़ा होते हैं, ग़िज़ा का खाने का तरीका जो होता है वो बहुत अलग अलग होता है, बहुत फ़र्क होता है इनमें। उसके बाद है तौलीद तकसीम दो ही तरीके से होती है। इसके पहले हम देखिए नस्ल बढ़ाने वाली जो तौलीद का अमल होता है ये तकसीम दो ही तरीके से होता है। मसलन अमीबा पैरामीशियम गंदे पानी में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी तरह एंटामीबा हेस्टोलेका और चेचिस का सबब बनते हैं। उसी तरह प्लाज्मोडियम वाले वैक्स ये मलेरिया का सबब बनते हैं और यूग्लिना ये खुद कफिल होते हैं। उसके बाद है फफूंद के बारे में खुसूसियत कि जसामत जो है तकरीबन इसकी 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक की होती है। इसकी खूबी है कि सड़े गले मादों पर नबातात और हैवानात के मुर्दा जस्साम पर और कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं। इन्हें जो गले सड़े नबाता जो है कुछ ऐसे मादे होते हैं और नबातात हैवानात के जो मुर्दा अजसाम होते हैं और कुछ कार्बनी जो मादे होते हैं उनमें यह पाए जाते हैं। वाज़े मरकज़ बरदार या खलवी खुर्दबिन जानदार फफूंद की कुछ किस्में सादा आग से नज़र आती है। उसी तरह गंदखोर होते हैं ये, इन्हें बदबूदार होते हैं और कार्बनी मादों की अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तौलीदी जिनसी तरीके से और तकसीम दोई कलियाओं जैसे गैर जिनसी तरीके से होती है। मसलन खमीर, कैंडिडा और समारोह यानी मशरूम भी कहा जाता है उसे, ये उसकी चंद मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। काई, काई यानी अलगी, जो हमारे घरों में मटके वगैरह होते हैं, ये दीवार पे गीली दीवार जो होती है इस पर हरियाली होती है तो उसे काई कहा जाता है। इसकी जसामत जो है तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक की होती है। इसकी खूबसूरती ये है कि पानी में नशोनुमा होती है, यानी पानी में इसकी बढ़ होती है और वाज़े मरकज़ बरदार होती है, यानी इसमें जो है मरकज़ वाज़े तौर पर नज़र आता है। यह खलवी होती है, यानी इसके अंदर एक खलिया होती है मौजूद, ये खुद कफिल जानदार है, यानी खुद की ग़िज़ा खुद तैयार करती है। खलिए में मौजूद सब्ज़ मायना की मदद से जो है शुआई तरकीब का अमल या फेल जो अंजाम देते हैं। मसलन क्लोरेरा और क्लामेडोमोनास वगैरह, ये काई की कुछ किस्में यह खलवी होती है और दीगर अक़साम कसीर खुलवी होती है और आँखों से नज़र आती है। उसके बाद है वायरस। वायरस भी जो है एक जानदार है, लेकिन इसकी जो जिसामत है तकरीबन 10 nm से लेकर तो 100 nm तक होती है, नैनोमीटर। वायरस को अमूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जा सकता या इन्हें जो है जानदार और इनके जो है दरमियान ख़त हशिया फासला माना जाता है और इनका मुताला खुर्द हयातियात यानी माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। वायरस बहुत ही महीन यानी बहुत ही बारीक पतला यानी बैक्टीरिया की बनिस्बत 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए ही देखा जा सकता है। दूसरा, आज़ाद ज़र्रात की शक्ल में पाए जाते हैं और वायरस यानी डीएनए, उसी तरह डीएनए को डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, या आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, से बना हुआ जो तवील सालमा है जिस पर जो है प्रोटीन का गिलाफ होता है। ये नबातात और हैवानात के ज़िंदा खलियों में ही रह सकते हैं। इन खलियात का इस्तेमाल करके खुद के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं और खुद जैसे लातादाद वायरस तैयार करते हैं। इसके बाद मेज़बान खलिए को ख़त्म करके ये वायरस आज़ाद होते हैं और आज़ाद वायरस दोबारा नए खलिए में दाखिल हो जाते हैं और वायरस की वजह से नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाहिक होते हैं। इन्हें वायरस की वजह से जो है नबातात में और हैवानात में बहुत अलग अलग किस्म की जो है बीमारियां फैलती है। उसके बाद आखिरी हिस्सा यहाँ बताया गया है कि क्या आप जानते हैं इंसान को जो है पोलियो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, HIV एड्स वायरस भी होता है।
चौपाई जो परिंदे होते हैं उनके अंदर पाइकोरोना वायरस के नाम से जो है वायरस होता है। उसी तरह नबातात के अंदर टोमेटो विल्ट वायरस ये होता है और तंबाकू मोज़ाइक वायरस ये पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया फास फेज वायरस उसी तरह जो है बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। इंटरनेट मेरा दोस्त, इसके अंदर बताया गया है कि मुख्तलिफ खुर्दबीनी जानदारों की तस्वीर और इनकी खुसूसियात की मालूमात हासिल करके एक जदुल बनाइए। तो इस तरह जो है ये दूसरा हिस्सा अभी हमने इस चैप्टर का देखे। अब आइंदा की वीडियो में जो है हम इसके मश्की सवाल के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के अल्लाह हाफिज़।